हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8C है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि सिम्पसन्स 1/3 रूल से हम कैसे जो है सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सिम्पसन 3/8 रूल बोला गया है लगाने के लिए। तो देखिए पिछला वीडियो जो लोग देखे होंगे तो आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें जहाँ पे हम सिम्पसन्स 1/3 रूल सॉल्व करना बताए थे कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सिमिलर अप्रोच होगा, लास्ट तक बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ जो होगा सिंगल लाइन का जो फॉर्मूला होता था उसमें कुछ चेंजेस होगा, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। बाकी जैसे हम स्टार्ट करते थे, जैसे टेबल फॉर्म करते थे, सारा का सारा वैसा ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल आपका लिमिट है, आपका लोअर लिमिट है 4 और अपर लिमिट है 5.2 log x dx। इसी को आपको जो है सिम्पसन 3/8 रूल से जो है इसको आपको इवेलुएट करना है बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। हम बताए थे कि जितना नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स रहता है उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स उससे एक कम होता है। कहने का मतलब है कि n का जो वैल्यू होता है आपका, n का जो वैल्यू होता है वो आपका नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स से हमेशा एक कम होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 7 ऑर्डिनेट्स लेने के लिए बोला है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। और आपका जो है इंटीग्रल में जो आपका लोअर लिमिट होता है उसको आप क्या कंसीडर करते हैं a। तो a इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे 4 और b इक्वल टू आपका क्या है 5.2। तो सबसे पहला काम यही होता है आपका a b और n जो है गिवन कंडीशन जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ है उसको देखते हुए और जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने बोला था या फिर जितना भी ऑर्डिनेट बोला था उससे हम n का वैल्यू और a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप साइज या फिर h का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए h इक्वल टू आपका क्या होता था, h इक्वल टू b माइनस ए बाय एन। वहां पे भी यही होता था बिल्कुल। अभी जो है आपका टेबल फॉर्मेशन तक बिल्कुल सेम अप्रोच होगा। तो देखिए h इक्वल टू होता है आपका b माइनस ए बाय एन। तो आपका b क्या आया है 5.2 माइनस a है आपका 4 और डिवाइडेड बाय n है आपका 6। तो आई थिंक ये आपका आ जाएगा 1.2/6, ये आपका हो जाएगा 0.2। तो अब देखिए अब आपका h का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेबल फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका x का रेंज दिया हुआ है, तो x का या फिर इंटरवल जो है आपका दिया हुआ वो क्या है 4 से लेके 5.2 तक। तो 4 से लेके 5.2 तक को जो है आपको डिवाइड करना है हर एक को इक्वल पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। और स्टेप साइज आपका क्या है 0.2। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे x का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां पे जाके रुकना है 5.2 तक। तो पहला वैल्यू हो जाएगा इसका 4। उसके बाद देखिए स्टेप साइज यहाँ पे क्या है 0.2। तो अब हम क्या करेंगे, x का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 में 0.2 ऐड करेंगे तो 4.2, फिर 4.2 में हम 0.2 ऐड करेंगे तो 4.4 हो जाएगा। फिर आपका 4.6, 4.8, 5 और आपका सबसे लास्ट क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.2 यानी 5.2। तो 5.2 पे जाके आपको रुक जाना है। उसके बाद देखिए हम आपको बताए थे कि फंक्शन या फिर y वो क्या होता था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और वो आपका क्या गिवन है, इंटीग्रल के हिसाब से क्या हो जाएगा log x। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू log x। तो देखिए आप लोगों को कैलकुलेटर में क्या, कैलकुलेटर में आप लोगों को ln टाइप करना है। ln टाइप करने के लिए आई थिंक आप लोगों को शिफ्ट के बाद जो है ln का बटन रहता है, तो आप जो है आई थिंक शिफ्ट नहीं डायरेक्ट आप ln का बटन रहता है वो आप प्रेस कीजिएगा। तो उसके बाद जो है डायरेक्ट आपका ln आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में आपको ये सब वैल्यूज एक एक करके डालते जाना है। आप लोगों को log बेस 10 वहां पे नहीं लेना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका बेस ई होता है और आपके कैलकुलेटर में वो ln के रूप में दिया हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को कैलकुलेटर में ln वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है। उसके बाद देखिए x का वैल्यू यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, उसी हिसाब से y का भी वैल्यू चेंज होगा क्योंकि y आपका x पे डिपेंड है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह 4 रखेंगे, फिर 4.2, फिर 4.4, इसी तरह करके सारा वैल्यू x का रखते जाएंगे। उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो हम ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं, आप लोगों को भी साथ में वेरीफाई करते जाना है। तो देखिए ये वैल्यू जो आपका आ रहा है, पहला आ रहा होगा 1.3863, 1.4351, 1.4816, 1.5261, 1.5686, 1.6094 और सबसे लास्ट आपका आ जाएगा 1.6487। तो देखिए आपका सारा वैल्यू आ गया y का। उसके बाद हम क्या करते थे, कुछ नोटेशन इस्तेमाल करते थे। ये आपका क्या हो जाता है y नॉट,
y1, y2, y3, y4, y5 और ये आखिरी आपका क्या हो जाएगा y6। देखिए अब यहाँ पे जो है आपका, वहां पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल था तो वहां पे कुछ आपका फॉर्मूला होता था, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस होगा और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सिम्पसन 3/8 का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखने जा रहे हैं, जिससे हम क्या इवेल्युएट करेंगे ये इंटीग्रल का वैल्यू। तो देखते हैं। तो देखिए आपका जो है सिम्पसन 3/8 रूल से जो है आपका ये इंटीग्रल 425.2 log x dx, इसी को इवेल्युएट करना है, ये इक्वल टू हो जाएगा। देखिए अब याद रखने का तरीका क्या है, वहां पे 1/3 रूल रहता था तो हम आगे में क्या लिखते थे h/3। देखिए यहाँ पे अब आप लोगों का क्या है 3/8 रूल है, तो इसलिए पहले आप यहाँ पे जो है 3h/8 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो है याद रखने का ये तरीका है कि आप लोगों को जो है, आप लोगों का जो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 ऐसे करके आप याद रखिए सीक्वेंस में। तो कोफिशिएंट जो है यहाँ पे इसका 1 होगा, यहाँ पे 2 और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में 3। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो देखिए पहले आपका वहां पे 1/3 रूल में भी क्या आता था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो यहाँ पे भी आ रहा होगा, यानी y0 प्लस yn आता था। उसके बाद देखिए प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है आपका जितना भी 3 का मल्टीपल है वो आएगा आपका फर्स्ट को छोड़ के, y0 को छोड़ करके और आखिरी वाले को छोड़ करके, यानी जो है आपका यहाँ पे क्या आ रहा होगा y3 प्लस y6 और ऐसे ही आपका चलते रहेगा yn-3 तक। ये हम जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहे हैं। और देखिए इसके बाद जितना भी बचेगा वो प्लस 3 इंटू सारा इसमें आ जाएगा। तो यही आपका याद रखने का तरीका है। देखिए 3/8 रूल था तो पहले 3h/8 हुआ, फिर आपका 1 2 3 ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और हर एक का जो है आपका साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, 1 के साथ पहला और आखिरी टर्म, 2 के साथ आपका 3 का मल्टीपल वाला और बाकी जो बचा वो 3 के साथ आ जाएगा। तो 3 के साथ आपका क्या आएगा y1 प्लस y2, देखिए y3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आ चुका है, प्लस y4 प्लस y5, फिर से देखिए y6 नहीं आएगा, फिर आपका y7 y8 ऐसे करके और ये आपका सीरीज चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो आपका लिमिटेड है, यहाँ पे आपका y6 तक ही वैल्यू गया है, तो इसीलिए जो है डायरेक्ट हम ये जनरलाइज फॉर्मूला को हम जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा y0 प्लस y6 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी जो yn है वो आपका y6 है, प्लस 2 इंटू y3। हम आपको बताए थे कि आखिरी को नहीं लेना है, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 इंटू y3, उसके बाद y6 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए। तो ये आपका 2 इंटू y3 ही रहेगा सिर्फ, और उसके बाद जो बचा आपका वो आपका 3 के साथ आ जाएगा, तो प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, तो ये आपका y5 तक ही जाएगा क्योंकि उसके बाद आपका टर्म है ही नहीं। तो बस अब कुछ नहीं करना है, जितना भी सारा आप वैल्यू फाइंड किए सबको जो है उठा करके बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और आप लोगों को फाइनल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू एच, अभी हमने फाइंड किया था, इरेज कर दिया, लेकिन आई थिंक 0.2 आया था, तो 0.2 बाई 8 y0 प्लस y6, तो y0 आपका क्या आया था 1.3863 प्लस y6 आपका क्या है 1.6487 प्लस 2 इंटू y3, तो y3 आपका क्या है 1.5261 प्लस फिर आपका क्या है प्लस 3 इंटू y1 आपका क्या है 1.4351 प्लस y2 आपका क्या है 1.4816 प्लस y4 आपका क्या है 1.5686 और प्लस आपका y5, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है यहीं पे ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस आपका क्या हो जाएगा 1.6094, तो ये इसके साथ ही ऐड हुआ है। तो देखिए ये जो है आपका, अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको ऐड करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी करना है वो करने के बाद जो आपका फाइनल वैल्यू आ रहा होगा वो हो जाएगा आपका 1.8278। तो देखिए ये आप लोगों को भी वेरीफाई करना है कि ये जो अभी हम वैल्यू फाइंड की ये करेक्ट है कि नहीं। वैसे हम एक और तरीका बता देते हैं जिससे कि आप जो ये वेरीफाई कर पाए कि ये वैल्यू जो आपका आया है इंटीग्रल 425.2 log x dx ये आपका करेक्ट है कि नहीं। तो ये कैसे वेरीफाई होगा, देखिए अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल आप लोग इजीली इवेलुएट करने आ सकता है, कभी कभी करने का मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा कुछ आपका आसान जैसा फंक्शन होगा दिया होगा, अगर डिफिकल्ट होगा तो आप लोग मतलब जो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, अगर वैसा फंक्शन अगर आपको दे देगा तो आप वहां पे क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आपका इजी वाला इंटीग्रेशन है तो आप जो है उसको नॉर्मली सॉल्व करके जो है
आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे log x dx, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है log x dx का क्या होता है, तो आप जो है इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको आपको पता है कि हम इसको आइलेट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इंटीग्रल 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आइलेट में जो है आपको पता है कि आइलेट रूल से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आइलेट में जो है आपका जो आपका पहले आता है वो आपका फर्स्ट फंक्शन आता है, जो आपका बाद में आता है वो आपका सेकंड फंक्शन हो जाता है। तो देखिए लॉगरिथमिक एल आपका लॉगरिथमिक आपका यहाँ पे पहले आ रहा है, और अलजेब्रिक मान लेते हैं 1 आपका जो है वो बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका u और ये आपका v है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, ये आपका हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रल, ये u इंटू वी रूल आप लोग पढ़े होंगे, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं log x इंटू इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और फिर आपका इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, और ये होल क्या हो जाएगा आपका वापस से इस इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, तो वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपका ये log x और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा होगा, x log x माइनस फिर देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाता है, और यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स आपका क्या आ रहा होगा, x आ रहा होगा। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखिए आपका क्या बचने वाला है, ये पूरा इवेल्युएट होकर आपका 1 आएगा, तो 1 इंटू डी एक्स बचेगा, और 1 इंटू डी एक्स का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपका x ln x, या फिर log x जो है आप देखिए log और ln यही 2.303 से आप जो है log यहाँ पे अगर बेस अगर आपका e है तो आप लोगों को ln कंसीडर करना रहता है कैलकुलेटर में। तो देखिए आप लोगों को कैलकुलेटर में अब क्या करना है, x ln x माइनस x आ चुका है, अब जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को इवेल्युएट करना रहता है। तो अब क्या करिएगा आप लोगों का ये काम है वेरीफाई करना, एक बार x की जगह पे 5.2 रखना है तो अपर लिमिट हो जाएगा माइनस, और लोअर लिमिट में फिर आपका 4 रख के देखना है। कहने का मतलब है कि इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं 5.2 ln 5.2 माइनस 5.2, और उसके बाद इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर क्या रखना है आपको 4 ln 4 माइनस 4। तो ये जब आप इवेल्युएट कर रहे होंगे तो ये जो है आपका 1.8278 ही आना चाहिए, तभी आपका ये आंसर वेरीफाई हो पाएगा। तो देखिए अब जो है सेट 2 में आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे भी आपको सिम्पसन 3/8 रूल ही अप्लाई करना है, तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए वहां पे भी जो है आपका पूरा का पूरा सेम है, कहने का मतलब है कि 7 ऑर्डिनेट्स ही बोला है, सिर्फ आप लोगों का क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, और फंक्शन आपका क्या गिवन है वो हम लिखने जा रहे हैं अभी। ये है आपका 0.7 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और बाकी सारा का सारा जो है आपका ये बिल्कुल सेम ही है। ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8c है, इससे पहले हम सेट 1 का 8c बताए थे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आपका सिमिलर अप्रोच होगा, जो पहले a और b और n का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a यहाँ पे क्या है आपका, a इक्वल टू है आपका यहाँ पे 0, b इक्वल टू आपका क्या है 1 है ये, और n इक्वल टू क्या है आपका 6 है। तो h इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा b माइनस a बाय n, यानी 1 माइनस 0 बाय 6। तो h आपका आ गया 1 बाय 6। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल आपका क्या है x का 0 से 1, तो इसको जो है हमको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जहां पे स्टेप साइज आपका क्या है 1 बाय 6 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो आपका सारा जो अप्रोच था वही आपका सेम रहता है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ था जो आपका सिम्पसन 3/8 रूल का होता है। तो आपका x जो है यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। फिर हम क्या करेंगे 0 प्लस h यानी 1 बाय 6, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 6। अब हम क्या करेंगे 1 बाय 6 प्लस h यानी 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 क्या हो जाएगा आपका 2 बाय 6, या फिर इसको 1 बाय 3 भी कर सकते हैं। फिर आपका 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, तो 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 आपका क्या हो जाएगा 3 बाय 6 हो जाएगा। आई थिंक ये 1 बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आपका क्या होगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6, तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6 ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बाय 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाय 3। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको जो अभी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो टोटल हमारा ऐसा 7 पार्ट आ रहा होगा। तो 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, तो 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 आपका क्या हो जाएगा 5 बाय 6, और सबसे आखिरी जो है आपका आपको पता है वैसे भी 1 हो जाएगा, या फिर 5 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए हम x का वैल्यू फाइंड कर चुके,
एक्स का जो जो आपका 0 से 1 इंटरवल में जो है इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर चुके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर एक बार 1/6, 1/3, 1/2 ऐसे करके सारा वैल्यू x का चेंज करते जाएंगे, तो y का भी वैल्यू आपका चेंज होते जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से ये कीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो हम ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो आप लोग वेरीफाई भी करते जाइएगा। ये वैल्यू आपका आ रहा है 1, 0.9729, 0.9, 0.8, 0.6923, 0.5902 और सबसे आखिरी आपका आ जाएगा 0.5। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y0, y1, y2, y3, y4, y5 और आखिरी सबसे आपका क्या हो जाएगा, y6। तो अब एक लाइन का भी फॉर्मूला बताए थे, वही हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे और जो है सारा वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे और इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो जो आपका वन लाइन का जो फॉर्मूला था, वन लाइन का आपका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल 0 to 1, इसी को इवेलुएट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3h/8, y0 प्लस yn होता था, तो yn की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा y6 प्लस 2 इंटू y3, मतलब 3 का मल्टीपल आ रहा होता था तो y3, उसके बाद अगला क्या होगा y6, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो यहीं पे आपको रोकना पड़ेगा इसको, फिर प्लस 3 इंटू बाकी जो बचा वो सारा आ जाएगा। कहने का मतलब है y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। अब सारा वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है, h अभी आपका क्या आया था, h आपका आया था 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 8, y0 प्लस y6, y0 आपका क्या है 1 प्लस y6 आपका क्या है 0.5 प्लस 2 इंटू y3 आपका क्या है 0.8 प्लस 3 इंटू y1 0.9729 प्लस y2 0.9 प्लस y4 प्लस y5, तो y4 आपका क्या है 0.6923 और प्लस y5 आपका क्या है 0.5902। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.7854, 0.7854। तो यही जो है इस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है इंटीग्रल 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.7854। तो देखिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए कि कैसे इसको वेरीफाई करना है कि ये आंसर जो आया है आपका सही है कि नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पे भी जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और आपका लिमिट जो है वो क्या, ये सिर्फ जो है वेरीफाई करने के लिए, एग्जाम में आप लोगों को कॉपी में नहीं लिखना है, आप चाहे तो रफ में साइड में करके जो है वापस उसको क्रॉस कर दीजिए। इसको जो है मेन आंसर में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिम्पसन 3/8 रूल लगाने, ना कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो ये आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स x और लिमिट क्या है 0 से 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एक बार x की जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 0। तो अब देखिए tan इनवर्स ऑफ 10 थीटा आपका क्या होता है, थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है π/4। तो सेम फॉर्मूला से यहाँ पे जो है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 0, तो π/4 माइनस 0 आपका क्या आ जाएगा π/4। तो अब कैलकुलेटर में आप लोगों को, आप चाहे तो ये पाई का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या डायरेक्ट पाई टाइप कर दें, तो π/4 का आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों का यही वैल्यू आ रहा होगा। ये आप लोगों का काम है वेरीफाई करना, हम π/4 तक लाके छोड़ दे रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।